देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की एक्सेप्शंस हैंडलिंग के बारे में, थोड़ा सा और भी हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है उसके एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा उसके टाइप्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो फॉलोइंग इज अ सिंपल एग्जांपल टू शो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++। द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम एक्सप्लेन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक्स। ठीक है, देयर इज स्पेशल कैच ब्लॉक कॉल्ड कैच ऑल। तो देखिए, अगर मैं इसके वेरिएशंस की बात करूं और क्या क्या किस तरीके से इसमें होता है, तो एक कैच ऑल नाम से एक ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है दैट कैन बी यूज टू कैच ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। देखिए, कुछ एक्सेप्शंस तो आप खुद से लिख लेते हैं, आपको लगता है कि हैंडल हो जाएगी, इसका टाइप मुझे पता है, तो आप सी आउट में उसका टाइप भी लिख देते हैं। कई बार आपको ये लगता है कि सब कुछ लिखने के बाद भी हो सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पर मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, तो आप कैच ऑल ब्लॉक जो है वो यूज़ करते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट होता है, इस तरीके से आप कैच के अंदर डॉट 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 लगा देते हैं तो एक कैच ऑल ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग प्रोग्राम एन इंट इज थ्रोन एज एन एक्सेप्शन बट देयर इज नो कैच ब्लॉक फॉर इंट, सो कैच ऑल ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि कोई कैच अवेलेबल नहीं है जो उसको मैच करता है, तो वहाँ पर आपका क्या होने वाला है। देखिए, इस तरीके से आपने लिखा एक कोड, और ये कोड आपको देखिए क्या बता रहा है। ये कोड आपको बोलता है कि मैंने मेन प्रोग्राम जो है वो यहाँ से यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, थ्रो किया 10 को, जो कि आपका पता है आपको इंटीजर टाइप होता है। अब जब मैं यहाँ थ्रो लिखा तो ये जो कैच मेरे पास है ये कैरेक्टर को पकड़ने वाला कैच है, तो ऑब्वियस बात है कि ये जो थ्रो है इसको तो ये कैच करेगा नहीं, तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कैच हम लिखते हैं जिसका नाम है कैच ऑल। और इसको लिखने का तरीका भी यही स्पेशल होता है, ब्रैकेट लगा के 3 डॉट्स आप इसमें लगाते हैं, कुछ डॉट्स, और वो आपका फिर आ जाता है सी आउट डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन। तो अब जब ये प्रोग्राम रन होगा, सबसे पहले मेन के पास आएगा, मेन के पास अंदर आएगा, यहाँ से थ्रो होगा, थ्रो होने के बाद में ये कैरेक्टर वाला इसको पकड़ेगा नहीं, तो लास्ट में सिर्फ यही प्रिंट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन एज यू कैन सी इन आउटपुट। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए एक और है इसका, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन डजंट हैपन फॉर प्रिमिटिव टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल इंट फॉलोइंग प्रोग्राम ए इज़ नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू इंट। तो जैसे जो आपने लिखा इसके अंदर यहाँ पर जो ये थ्रो ए लिखा है, फिर आपने कैच इंट एक्स लिखा, तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा इंटीजर में कि मैंने इसका जो वैल्यू होता है स्काई वैल्यूज़ वो ले लूँ, तो वो इम्प्लिसिट कन्वर्जेशन यहाँ नहीं होता है। आपका हर ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन ही कैच ऑल जो आपने लिखा है ये हमेशा कॉल होने वाला है। तो ये आपका जो है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो आपका नहीं होगा इन केस ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स। तो देख लीजिए इस कोड को आप एक बार। चलिए, अब देखिए फोर्थ जो आता है इसका केस, वही आता है इफ़ एन एक्सेप्शन इज थ्रोन एंड not caught anywhere, the program terminates abnormally. For example, in the following program, a character is thrown but there is no catch block to catch a character. जैसे यहाँ पर एक थ्रो ब्लॉक है, अभी तक हमने कैच ऑल लिखा था कि इन केस कोई नहीं होता है तो कन्वर्ट, तो लेकिन इसके अंदर देखो क्या कंडीशन आ रही है, ये कॉल आपका नहीं होगा। ये कॉल क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका ये टाइप जो है वो डिफ़र कर जा रहा है, और इसके एरर क्या आने वाला है कि टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ कैर, दिस एप्लीकेशन हैज़ रिक्वेस्टेड द रन टाइम टू टर्मिनेट इन। मतलब इसका क्या है, आपने कहीं भी हैंडल कुछ नहीं किया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज दिस एबनॉर्मल टर्मिनेशन बिहेवियर बाय राइटिंग और ओन अनएक्सपेक्टेड फंक्शन। तो हम खुद से भी उस चीज़ को कर
सकते हैं। अब देखिए, A derived class exception should be caught before a base class conception। तो जैसे आपने इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है कि पहले बेस क्लास का एक्सेप्शन कॉट होगा, उसके बाद में डिराइव्ड क्लासेस का होगा। तो लाइक जावा C++ लाइब्रेरी हैज स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस क्लासेस विच इज़ बेस क्लास फॉर ऑल स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस। तो वही बात है कि क्लास बनाई हुई है C++ में भी एक्सेप्शन नाम से। तो ऑल ऑब्जेक्ट थ्रोन बाय कंपोनेंट्स of the standard libraries are derived from this class, therefore all standard exceptions can be caught by catching this type। तो वो हमने देख लिया है। Unlike Java and C++, all exceptions are unchecked। मतलब क्या हुआ इसका, compiler doesn't check whether an exception is caught or not। तो unchecked चलता है काम इसमें। For example, in C++, it is not necessary to specify all uncaught exceptions in a function declaration। So although it is a recommended practice to do so, for example, following program as compiles fine, but ideally signature of fun should list unchecked exceptions। तो बोला जाता है किस तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन करते हैं नहीं करते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे ये प्रोग्राम अगर हम लेकर के चलें, प्रोग्राम क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपका सारी बात जो है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है, और आपने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन सिग्नेचर इज़ फाइन बट द कंपाइलर फाइन बाय द कंपाइलर बट नॉट रिकमेंडेड। जैसे इस तरीके से आपने लिखा, ये आपका अलाउड तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके का रिकमेंडेशन जो है वो नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने लिखा कि फंक्शन दिया और ये आपका आया नल और ज़ीरो भेजा यहाँ से, तो आपने पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो आपने क्या भेजा, फन। जब भी ये बोल रहा है कि अगर ऐसा आता है तो आप क्या करो, मेन फंक्शन में जो फंक्शन है उसमें कंडीशन लिख दो ट्राई इस तरीके से, और फिर कैच ऑल का एक्सेप्शन कर दीजिए। तो क्या होगा, इस तरीके से जब भी होगा तो ये एक अनएक्सेप्टेड एक्सेप्शन है या एबनॉर्मल बिहेवियर वाली एक्सेप्शन है, तो आपका कैच ऑल हमेशा कॉल होगा और ये जो चीज़ है वो आपके सामने रन होकर के आ जाएगी। तो प्रिंट क्या होगा, कैच एक्सेप्शन फ्रॉम ऑल। तो अगर ये पॉइंटर नल होगा तो ये ptr को जो है वो रिटर्न कर देगा, अगर ज़ीरो होगा तो ये x को थ्रो कर देगा। दोनों ही केसेस में आपका ये प्रिंट होने वाला है। तो यही चीज़ इसमें फ़र्क हो जाता है। देखिए 8th, in C++ try catch blocks can be nested, also an exception can be rethrown using throw। जैसे इस तरीके से मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर ये आपका मेन फंक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर आपने ट्राई लिखा, फिर दोबारा आपने ट्राई लिखा, फिर आपने थ्रो किया। तो नेस्टिंग जो है वो अलाउड है। कैच जो है उसमें भी नेस्टिंग है। कैच में इंटीजर अगर मिलता है तो ये क्या करेगा, इसको हैंडल पार्शियली और थ्रो कर देगा, दोबारा यहाँ से थ्रो कर देगा, तो फिर कैच यहाँ हो सकता है और हैंडल रिमेनिंग। तो इस तरीके से जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो पहले इसको पार्शियली हैंडल होगा और उसके बाद में दोबारा इसने थ्रो कर दिया तो फिर नीचे उसको रिमेनिंग को भी वो हैंडल कर लेगा। तो इस तरीके से आप पार्ट्स में भी इसको कर सकते हैं हैंडल। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने यहाँ से इसको करना स्टार्ट किया और देखा कि किस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करती है, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन क्या होता है, और किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आगे रनिंग कंडीशन में आती हैं और पार्शली और मैनुअली काम होता है।